बेनाम खुदा ما تقریبا تمام افعال فارسی رو یاد گرفته ایم. امروز یک فعل جدید رو یاد میگیریم. قبل از این ما تمام افعالی که تا کنون خوانده ایم یک دفعه مرور میکنیم. خب و بعد از مرور کردن افعال گذشته ما فعل جدید رو یاد میگیریم و اون فعل جدید هست حال این باشد گذشته استمراری. خب اولین فعلی که یاد گرفتیم فعل حال اخباری بود. जो सबसे पहले फेल हमने सीखा था वो फेल हाल इखबारी था. खब फेल हाल इखबारी को हमने कैसे बनाया था? अगर यादतुन बाशे निवीस मुहिम में इंजा पहले निवीस मुहिम में قبل از اون می اضافه می کردیم بعد از پایانش اضافه بباشد شناسه فعل استفاده کردیم. می نویسم मैं लिखता हूँ, मी नवीसीम हम लिखते हैं, मी नवीसी तू लिखता है, मी नवीसीत आप लिखते हैं या तुम लिखते हो, मी नवीसत वो लिखता है, मी नवीसंद वो लिखते हैं. और इसको आप मुअन्नस के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फारसी में मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं है. ये हम सीख चुके हैं. ठीक. दूसरा जो फ़ेल हम सीख चुके हैं वो है फ़ेल हाल इल्तिज़ामी. अभी थोड़ी देर पहले खानम ज़ीबा ने भी सवाल पूछा था. तो हाल इल्तिज़ामी भी हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें डाउट हो, शक हो, शर्त हो, कोई ख्वाहिश हो, तमन्ना हो, इजाज़त देनी हो, लेनी हो, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तो हम हाल इल्तिज़ामी का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मन बेनवीसम मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं, अगर मन बेनवीसम, शायद मैं लिखूं, शायद मन बेनवीसम. तो इसी तरह से पूरे का पूरा आप तर्जुमा कर सकते हैं. माँ बेनवीसीम, तू बेनवीसी, शुमा बेनवीसी, तू बेनवीसत, आनहा बेनवीसन. यानी मैं लिखूं, हम लिखें, तू लिखे, आप लिखें, वो लिखे और वो लिखें. तो ये 6 सीखे हो गए हाल इल्तिज़ामी में. ये भी हम सीख चुके हैं. और लेटेस्ट हम पिछले दिनों में हमने एक फ़ेल और सीखा कि जो फ़ेल हाल में ही आता है, इसका भी ताल्लुक़ फ़ेल हाल से है, वो है फ़ेल हाल जारी. ये हमने सीख लिया. फ़ेल हाल जारी में प्रेजेंट के अलावा, हाल इखबारी के अलावा एक दाश्तन के सिता के हाल से भी हम इसके इजाफे के साथ हम इसको बना लेते हैं कि जैसे दारम मी निविसम, दारिम मी निविसीम. दारम मी निविसम मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ. दारिम मी निविसीम हम लिख रहे हैं. दारिम मी निविसी तू लिख रहा है. दारीब मी निविसीत आप लिख रहे हैं. दारत मी निविसत वो लिख रहा है. दारन मी निविसन वो लिख रहे हैं. आप इसको मुअन्नस के तौर पे भी कर सकते हैं. और चौथा जो फ़ेल हमने पढ़ा था वो है फ़ेल अम्र अस मस्दर निविश्तन. या किसी भी मस्दर के साथ आप कर सकते हैं. इसकी जो खुसूसियत है फ़ेल अम्र की वो ये है कि आप इसमें सिर्फ 2 ही सीगे हैं, तू है और शुमा है. तू के साथ शिनासा नहीं लगता, सिर्फ शुमा के साथ आप शिनासा लगा के इस्तेमाल करेंगे. तू बेनिवीस तू लिख, शुमा बेनिवीसीत आप लिखें या तुम लिखो. बाकी कोई सीगा इसमें इस्तेमाल नहीं होता. इसमें इल्तिज़ामी में और इसमें फ़र्क यही है कि सिर्फ ये एक फ़ेल शुमा का जो सीगा है वो मुश्तरक है, बाकी कोई मुश्तरक नहीं है. अगर बे इसमें भी हम इजाफा करते हैं, ठीक है, बे के मदद से यहाँ पे भी बनाते हैं, यहाँ पे भी बनाते हैं, लेकिन फ़र्क उनके अशख़ास में है. पहली बात तो ये. दूसरी चीज़ ये है कि जो आपको मैंने बताया था कि इसमें मस्दर नहीं है. देखिए मस्दर तो खैर है, शिनासा नहीं है. इसमें शिनासा नहीं है थर्ड पर्सन तू के साथ, सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ, लेकिन यहाँ पे शिनासा है. सिर्फ ये बेनवीसीत यहाँ और यहाँ मुश्तरक है, लेकिन मीनिंग के एतबार से फ़र्क होगा, वो जुमले में आपको पता चलेगा. ठीक है, 4 फ़ेल हो गए. जो 5वां फ़ेल हमने सीखा था, लेकिन तरतीब वही नहीं है जो हमने सीखा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने सीखा है. लेकिन जो 5वां फ़ेल है वो है फ़ेल गुज़श्ते सादे. गुज़श्ते सादे बनाने का भी तरीक़ा बहुत आसान था. जस्ट आपको क्या करना है, सिता के गुज़श्ते के बाद शिनासा लगाना है और कुछ नहीं. और इनके नेगेटिव बनाने का तरीका भी आपको साथ साथ मैंने बताया है कि सिर्फ एक ना का इजाफा करना है और कुछ आपको करना नहीं है. फेल से पहले आप ने लगा देंगे या ना लगा देंगे. निविश्तम, निविश्तीम, निविश्ती, निविश्ती, निविश, निविश्तम. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ माजी में कोई शिनासा लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर इसको नेगेटिव बनाना हो आप ना लगा दीजिएगा, ना निविश्तम, ना निविश्तीम,
न निविष्टि, न निविष्टित, न निविष्ट और न निविष्टा। ये 5 हम पढ़ चुके हैं। गुज़श्ते में इसके अलावा हमने फ़ेल गुज़श्ते या नकली भी पढ़ा था, जिसे माज़ी करीब कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे निविष्टे अम, इसके बनाने का तरीका क्या था? पास्ट पार्टिसिपल के बाद या सिफत मफऊली के बाद अम, ईम, ई, ईत, अस्त, अन लगाना या अस्त को सर्व करना है। ये बात आप लोग ज़हन में रख लीजिएगा। जैसे निविष्टे अम, मैंने लिखा है। निविष्टे ईम, हमने लिखा है। निविष्टे ई, तूने लिखा है। निविष्टे ईत, आपने लिखा है या तुमने लिखा है। निविष्टे अस्त, उसने लिखा है। निविष्टे अन, उन्होंने लिखा है। ये भी हमने पढ़ लिया था। 5 या 6 गुज़श्ते ये बईद या गुज़श्ते ये दूर, दोनों तरह से आप कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। निविष्टे बूदम, मैंने लिखा था। निविष्ट, ठीक है। निविष्टे बूदीम, हमने लिखा था। निविष्टे बूदी, तूने लिखा था। निविष्टे बूदीत, आपने लिखा था। निविष्टे बूद, उसने लिखा था। और निविष्टे बूदन, उन्होंने लिखा था। तो ये 7 अफ़आल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 7 फ़ेल हम पढ़ चुके हैं। आज जो फ़ेल हम पढ़ेंगे वो है गुज़श्ते इस्तिमरारी। फ़ेल गुज़श्ते इस्तिमरारी। फ़ेल का मतलब है कि ये वर्ब है, गुज़श्ते का मतलब है ये पास्ट है, इस्तिमरारी का मतलब है ये है कंटिन्यूअस, या यूँ समझ लीजिएगा आप इसको, ज़्यादातर इसको हम एज ए हैबिचुअल टेंस कह सकते हैं, ठीक है। फ़ेल गुज़श्ते इस्तिमरारी, इसका ताल्लुक माजी से है। तारीफ इसकी क्या है? तारीफ ये है कि वो फ़ेल या वो काम जो गुज़श्ता ज़माने में आदत के तौर पे एज ए हैबिट या एज ए रिपीटेड एक्शन अंजाम पाता रहा हो, अभी नहीं हो रहा हो, ठीक है। या अभी अगर हो भी रहा है तो आप उसके लिए ताकीद के लिए कह सकते हैं। तो जो काम आप पहले करते थे जो अभी नहीं करते, ऐसे कामों को हम पास्ट हैबिचुअल टेंस के जरिए इस्तेमाल करते हैं, बयान करते हैं। इसको हम गुज़श्ते इस्तिमरारी कहते हैं। बनाने का तरीका बहुत ईजी है, बहुत ईजी। जस्ट सिंपल प्रेजेंट के, सिंपल पास्ट से पहले आप मी लगा दें। आपने पास्ट का जो टेंस सीखा था, ये आपने सीखा था, इससे पहले मी लगा दें। निविष्टम, मैंने लिखा। मी निविष्टम, मैं लिखता था। निविष्टीम, हमने लिखा। मी निविष्टीम, हम लिखते थे। मी निविष्टि, तू लिखता था। मी निविष्टि, तुम लिखते थे या आप लिखते थे। मी निविष्ट, वो लिखता था। मी निविष्टन, वो लिखते थे। तो बनाने का तरीका, जस्ट अगर आपने ये जो टेंस है फ़ेल गुज़श्ते, ये सादे अगर आपने सीखा है अच्छी तरह, इससे पहले जस्ट आपको मी लगाना है, मी लगाना है। तो ये एज ए हैबिचुअल टेंस है बेसिकली, बिल्कुल सेम इसकी तरह है। देखिए, मी के बाद सिता के हाल और शिनासा, यहां पे क्या कर रहे हैं हम? मी के बाद सिता के गुज़श्ते और शिनासा। तो ये आप इसको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के या हाल इखबारी के पैरेलल रख सकते हैं। ये प्रेजेंट में किसी हैबिचुअल या किसी रिपीटेड एक्शन को जाहिर करते हैं, हाल इखबारी। गुज़श्ते इस्तिमरारी पास्ट में, गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के रिपीटेड एक्शन को या किसी हैबिचुअल एक्शन को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों को आप पैरेलल रख सकते हैं। अगर आप अपने गुज़श्ते इस्तिमरारी सीखा है, गुज़श्ते सादा अच्छी तरह से सीखा है, तो गुज़श्ते इस्तिमरारी बनाना बिल्कुल भी आसान है आपके लिए। आप क्या करेंगे? जस्ट गुज़श्ते सादे से पहले एक मी लगा देंगे, ठीक। और अगर इसको नेगेटिव बनाना चाहे तो मी से पहले एक ने लगा दीजिएगा। ने मी निविष्टम, मी निविष्टम, ने मी निविष्टम। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान हुआ आप लोगों के लिए, इसका बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर भी मैं आपको एक दफ़ा लिख के बता देता हूं कि कैसे बनाएंगे। मी लगाएंगे। मी अलामत है इस्तिमरार की, किसी चीज़ के कंटिन्यूएशन की अलामत है। तो मी का ताल्लुक प्रेजेंट से भी हो सकता है, पास्ट के साथ भी हो सकता है। तो मी एक किसी चीज के उसमें एक्शन में होने, अमल में होने, जारी होने की तरफ निशानी करता है। यानी ये इस्तिमरार की अलामत है, मुरूर की अलामत है, जारी होने की अलामत है। मी के बाद सिता के गुज़श्ते, आपको सिता के गुज़श्ते लगाना है, ठीक है। सिता के गुज़श्ते के बाद आप क्या लगाना है? शिनासे लगाना है। शिनासा, ये फेल आपको लगाना है। तो ये हो जाएगा जैसे मैं
पहले स्कूल जाता था, अभी यूनिवर्सिटी जाता हूं, मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जाता था, आप भी स्कूल जाते होंगे किसी न किसी वक्त, तो क्या अभी आप स्कूल जाते हैं? नहीं जाते हैं, ठीक है, या हो सकता है कोई स्कूल पढ़ाने के लिए जाते हो, ये अलग बात है। तो मैं स्कूल जाता था, मदरसा जाता था, मन बे मदरसे मी रफ्तम, मैं स्कूल जाता था, ठीक है, मैं स्कूल जाता था, मुमकिन अभी यूनिवर्सिटी जाता हूं, या इसके लिए आप एज ए एडवर्ब के तौर पे आप इनके मुख्तलिफ एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कबलन कह सकते हैं, ठीक है, या 10 साल पीछ, 10 साल पहले मैं स्कूल जाता था, 20 साल पहले मैं स्कूल जाता था। मन 10 साल पीछ, 10 साल पीछ मैं मदरसे में रहता, मैं 10 साल पहले स्कूल जाता था। मैं 5 साल पहले यूनिवर्सिटी जाता था, यानी डेली जाता था, एज ए रिपीटेड एक्शन ये बात, इस बात को जाहिर कर रहे हैं। मन 5 साल पीछ बे दानिशगाह मी रफ्तम। तो ये हैबिचुअल टेंस है बेसिकली, कि आप माजी में कोई किसी काम को आदत के तौर पे या तिकरार के तौर पे करते थे, अभी नहीं करते, ठीक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी क्लास के आगाज में मैंने आपको बता दिया, इशारा किया इस बात की तरफ, हम इसी टेंस को, जो पास्ट हैबिचुअल टेंस है, या जिसे गुज़श्ते इस्तिमरारी, जो अभी यहाँ पे नाम दिया गया है, गुज़श्ते इस्तिमरारी को हम गुज़श्ते जारी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, यानी लेकिन आप जुमले के सियाक व सबाक से समझेंगे, गुज़श्ते इस्तिमरारी के लिए ही इस्तेमाल करेंगे आप, जैसे कि गुज़श्ते जारी को गुज़श्ते इस्तिमरारी से बयान किया जा सकता है, ये आसान है। आपने देखा हाल जारी को मनफी नहीं बना सकते, आप हाल इखबारी से काम चला लेते हैं। इसी तरह से गुज़श्ते जारी का एक टेंस अलग से मौजूद है, वो हम पढ़ेंगे, उसमें दारन दाश्तन को उस वहां पे भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसी को तो इसकी नेगेटिव भी नहीं है, इसके नेगेटिव के लिए हम इसी से इस्तेमाल करने पड़ेगा, गुज़श्ते इस्तिमरारी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर ये हम इंशाल्लाह आपको बाद में बता देंगे, लेकिन बहरहाल इस बात को आप जहन में रख लीजिएगा कि गुज़श्ते इस्तिमरारी को गुज़श्ते जारी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अभी इस क्लास के शुरू में आप में से एक ने कहा कि मैं नमाज पढ़ रही थी, तो क्या कहेंगे हम इसको, मन कह सकते हैं कि मन दाश्तम नमाज मी खानदम, ना कहे भी तो ठीक है, जुमले का कॉन्सेप्ट जो है ना, आपने चूंकि पूछा मैंने आप देर से क्यों आए, तो आपने कहा कि मैं नमाज पढ़ रही थी, मन नमाज मी खानदम, मी यहाँ पे छूट गया है, मन नमाज मी खानदम, तो ये भी ठीक है, इसी सेंस को मैं नमाज पढ़ रही थी के लिए। अब यूं भी कह सकते हैं कि मन दाश्तम नमाज मी खानदम, मैं नमाज पढ़ रही थी, दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन गुज़श्ते जारी को हाल जारी की तरह हम मनफी नहीं बना सकते, तो ये दोनों फेल मनफी में मौजूद नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव में है। तो ईरानी इस बात को इस्तेमाल नहीं करते, इस टेंस को इस्तेमाल नहीं करते। अब क्यों नहीं करते हैं ये इंशाल्लाह ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे हमारी तरह से, जैसे हमने सीखा है, तो खैर उसको हम जस्टिफाई हम नहीं कर सकते फिलहाल। चले, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि गुज़श्ते इस्तिमरारी को कैसे बनाते हैं। फिर भी जब हम किताब की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह मजीद आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चले, पहले हम एक्सरसाइज में से कुछ कर लेते हैं, फिर हम वोकेबुलरी पढ़ लेते हैं, फिर हम मतन को पढ़ लेते हैं, राइट। चले, तो गुज़श्ते इस्तिमरारी यहाँ पे मौजूद है, गुज़श्ते इस्तिमरारी यानी पास कंटिन्यूअस ही लिखा है इन्होंने, पास कंटिन्यूअस ही लिखा है, ठीक है, पास कंटिन्यूअस ही लिखा है, तो इसको आपको याद रखना है। लेकिन मैंने आपके समझाने के लिए कहा कि ये पास्ट क्या है, हैबिचुअल टेंस है। पास्ट हैबिचुअल टेंस के नाम से पर इंग्लिश में कोई टेंस मौजूद नहीं है, लेकिन मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए पास्ट प्रोग्रेसिव लिखा होगा, चूंकि ईरानी भी थोड़े से हमारी तरह से अंग्रेजी में कमज़ोर है, इसलिए उन्होंने लिख दिया है। चले, गुज़श्ते इस्तिमरारी
कैसे बनाते हैं? अज़मी बे इज़ाफ़े गुज़श्ते सादे बे इज़ाफ़े शनासे हाय गुज़श्ते। तो इन तीन चीज़ों की मदद से गुज़श्ते सादे पे से पहले आप मी लगा दीजिएगा, बस इतनी सी बात है। जैसे मी बे इज़ाफ़े रफ़ बे इज़ाफ़े शनासे, जैसे मी रफ्तम, आई वॉज गोइंग, ठीक है, या आई यूज टू गो, ठीक है। मी रफ्ती, मी रफ्त, मी रफ्तीम, मी रफ्तीत, मी रफ्तन। तो ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन इस बात की दी है कि द पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन एज बीइंग स्टिल इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, ठीक है। मौके की आमदा, नमाज भी खानदा, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि कोई काम जो हो रहा था तो दूसरा काम भी हो रहा हो, ऐसी सूरत में हम प्रोग्रेस में हो तो ऐसी सूरत में कह सकते हैं। इसके अलावा हम उर्दू में बहुत बेहतर अंदाज में इसका तर्जुमा कर सकते हैं। कैसे तर्जुमा करेंगे? मी रफ्तम, में जाता था या जाती थी। मी रफ्ती, तू जाता था। मी रफ्त, वो जाता था। मी रफ्तीम, हम जाते थे। मी रफ्तीत, आप जाते थे। मी रफ्तन, वो जाते थे। तो अब आपको क्या करना है? अब आप अनम्यूट कर सकते हैं और इन जो दिए गए मसादिर की मदद से जुमले को कंप्लीट कर ले। सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब को यूटिलाइज कर ले, वर्ब को कंजुगेट कर ले, वर्ब की गिरदान बनाएं, ठीक है। चले खानुम ज़ेबा आप बताएं पहला। मन हमेशे बच्चे बूढ़े बच्चे हाँ फिक्र नहीं करदम। हो मन हमेशे बेबच्चे हो फिक्र नहीं करदम। तर्जुमा भी बता दें। मैं हमेशा बच्चों के बारे में सोचती थी। वेरी गुड। मैं हमेशा बच्चों के बारे में सोचती थी, या मैं हमेशा बच्चों के बारे में सोच रही थी, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट खानुम राबिया। मामूलन शब बारान मी आमदन, मी आमद, मी आमद। मामूलन शब बारान मी आमद, बारान मी आमद क्या मतलब है? बारिश अक्सर रात को आती है। नहीं, आम तो मामूलन यानी आमतौर पर रातों को बारिश होती थी। होती थी। आती है नहीं, आती है कहेंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा ना। आती थी, बारिश होती थी। हम आती थी नहीं कहेंगे, बारिश होती थी। ईरानी कह सकते हैं कि बारून मियाँ, बारिश आ रही है। हम कहते हैं बारिश हो रही है ना, तो आप हो रही कह सकते हैं कि क्या हुआ इसका तर्जुमा? बारान मी आमद, यानी आमतौर पर रातों को बारिश होती थी। शबहा का मतलब है रातों को, रातों को बारिश होती थी। थी पास्ट है ये, ठीक है जी सर। जी। बारान बताएं। आमदन और बारान बारीदन एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है? बारान आमदन और बारिदन एक ही बात है जी। हम भी कहते हैं कि बारिश होना या बारिश बरसना, जी सर। ठीक? उसी तरह से है बारान आमदन या बारान बारिदन। नेक्स्ट आप कर ले खादमे साइमा। नेक्स्ट दरकू दरकू, बार संगीनी मी बारीद, दरकूह बर्फ संगीनी मी बारीद। मी बारी, क्या तर्जुमा है? पहाड़ में शदीद बर्फ पड़ती थी। खूब। पहाड़ पर, हम पहाड़ में नहीं कहेंगे, पहाड़ पर बहुत शदीद पहाड़ बर्फबारी, पर पड़ती पहाड़ थी, पर शदीद बर्फबारी होती थी या बर्फ पड़ती थी। शदीद बर्फबारी होती थी या बर्फ पड़ती थी। नेक्स्ट खानुम मरियम आप करें। पड़ती थी सर। जी सर। जी। आन्हा नजदीक कुल्ले, नजदीक कोल्ले, नजदीक कुल्ले इस्तादन मी इस्तादंद, मी इस्तादन, मी इस्तादन क्या तर्जुमा है? आन्हा नजदीक कुल्ले मी इस्तादन। सर वो नजदीक वाले किले में गए। नहीं नहीं, किले का मतलब है चोटी। अच्छा पहाड़ की चोटी।
आन्हा का मतलब है वो, देखिए आप करीब स्लेश वाले- करके कर ले, आन्हा वो, नजदीक के कुल्ले, करीब वाली चोटी के चोटी। करीब, करीब वाली चोटी नहीं है, चोटी अच्छा, के करीब। यहां से कल आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम जब भी यूं समझ लीजिएगा मुजाफ और मुजाफ इलेह आ जाए जी सर। तो इधर से इधर को तर्जुमा करते हैं, इधर से Right. इधर नहीं, नजदीक का किला नहीं, किले के नजदीक। हाँ जी, ये बात याद रख लीजिएगा करीब हमेशा। वाला किला, ठीक है सर। नहीं, करीब वाला किला नहीं, हाँ, चोटी के किले करीब, के करीब, अच्छा चोटी के करीब। चोटी के करीब। जी, इस्तादन का मतलब है खड़े होना, रुकना, ठीक है। अच्छा, वो करीब वाली चोटी के करीब खड़े थे, वो करीब वाली करीब वाली चोटी। चोटी करीब नहीं, वो चोटी यानी अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा सानहा हुआ, जैसे कि आपको पता है कि मोहम्मद अली सतपारा है, वो चोटी पे चढ़े कोई केटू के चोटी के करीब वो गुम हो गए कहीं पे ना। जी। यानी नजदीक के कुल्ले ये जय गुम शद, यानी या फोत करत या तसादुफ करत, माना मितुनिम की चे शुदे के अलान फाकिदुल असर है, अलान हम फाकिदुल असर है कि वो अभी मिसिंग है। खो व इनो मिगिन चोटी के करीब, करीब की चोटी नहीं है, करीब यानी आप हमेशा याद रख लीजिएगा कि इसको इधर से इधर है, लेफ्ट टू राइट जाए। वो चोटी के करीब खड़े थे, ये होगा। देखिए इसी बात को देख लीजिएगा, कुल्ले नजदीक क्या हो गया, कुल्ले नजदीक का क्या मतलब है, करीब की चोटी। करीब की चोटी, ठीक है। नजदीक कुल्ले चोटी के करीब। चोटी के करीब, करीब की चोटी, चोटी के करीब, दोनों में फर्क है, ये बात याद रख फर्क है, लीजिएगा। जी। कि साधन वो चोटी के करीब रुकते थे या खड़े हो जाते थे। ठीक है सर। नेक्स्ट खानुम ज़ेबा बताएं नेक्स्ट। शुमा बा बच्चे हा ओ रामी रफ्ती। ओ शुमा बाबा चिहा राह मी रफ्तीत, क्या तर्जुमा है? आप बच्चों के साथ चलते थे या चल वेरी रहे गुड, थे। आप बच्चों के साथ चलते थे, वॉक करते थे, ठीक है, वेरी गुड। खानुम राबिया नेक्स्ट। ओ अक्सरा बाहम मगासे मी करदंत। अक्सहारा बाहम मुगायसे, मुगाइसे मुकायसे या मुगायसे मीकर, ठीक है, मीकर ऊ के साथ मीकर, शनासा मजीद लगाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है? ऊ अक्सहारा उस बाहम मुकायसे मीकर, मीकर जी। सर मतलब नहीं आ रहा। मुकायसे करना, कंपेयर करना, मुवाजना करना। मुवाजना करना, ठीक। वो तस्वीरों को जी। में मुकाबला मुवाजना करता था, वो तस्वीरों का आपस में मुवाजना करता था, लेकिन फारसी में को के साथ कहेंगे, वो तस्वीरों को आपस में मुवाजना करता था। का नहीं कहेंगे सर, को कहेंगे। हाँ? का नहीं कहेंगे, को कहेंगे। तस्वीरों का मुआजना करता था। हम उर्दू में ऐसा कहते हैं, फारसी में वो इस तस्वीर को इसके साथ कंपेयर करते हैं ना, अच्छा, ठीक है, वो तस्वीरों को बाहम कंपेयर करता था, ओके, ठीक है। थैंक यू। चलिए, तो इसको हम एज ए प्रोग्रेसिव टेंस के तौर पे भी, पास्ट प्रोग्रेसिव के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो आप डेली करते हैं। तो एज ए रिपीटेड एक्शन या हैबिचुअल एक्शन या प्रोग्रेसिव एक्शन इन द पास्ट, इन तीनों अफाल के लिए, तीनों कॉन्सेप्ट्स के लिए हम गुज़श्ता इस्तिमरारी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चले खानुम साइमा, इसको आप कर लीजिएगा इसी टेंस में। मन हर रोज बेगुल्हा आब मी दादम। मी दादम क्या मतलब हुआ? मैं रोजाना फूलों को पानी देती थी। वेरी गुड, आप रोजाना फूलों को पानी देती थी। नेक्स्ट जी। खानुम मरियम। दुख्तरहा राहत बाहम हर्फ मी
زدن 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 حرف میزدن. دخترها راحت با هم حرف میزدن. میزدن. क्या मतलब है? लड़कियां आपस में नहीं, लड़कियां इकट्ठी आराम कर रही थी। नहीं, राहत का मतलब है रिलैक्स होके या आराम से, सुकून से। जी, एज बातें कर एडवर्ब रही थी। इस्तेमाल किया गया। ये लड़कियां सुकून से एक दूसरे के साथ बातें बातें करती थी। करती थी। अच्छा, करती ठीक थी। हर्फ में ज्यादा बातें करती थी। है, ठीक है। खूब। खानुमे ज़ेबा नेक्स्ट। बक़िये बीमार हा दर बीमारिस्तान मी मानन हो, वेरी गुड। मानदन बक़िये ये बीमार हा दर बीमारिस्तान मी मान दन, क्या मतलब है? मानदन। जो बाकी बीमार जो थे वो बीमार हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में सर मानदन हॉस्पिटल में थे, बाकी मरीज हॉस्पिटल में रहते थे। बाकी मरीज हॉस्पिटल में रहते थे। नेक्स्ट खानुमे राबिया हत्ता पीरहा खुदशान रा बे उत्तुबूस। आपकी आवाज नहीं आ रही है खानुमे राबिया। जी जी सॉरी सर, म्यूट था। हता पीर हा खुद शान खुदेशान खुदेशान पीरहा खुदेशान रा व उत्तुबूस में रसांदन। मी रसांदन, क्या तर्जुमा है? हत्ता पता नहीं, पीर हा बुजुर्ग। यहाँ तक कि अच्छा, यहाँ तक के बुजुर्ग खुद से ऑटो बस पे वे भी खुद को बस तक पहुंचाते थे। खुद को बस तक पहुंचाते थे, यानी वो पहुंच जाते थे। हम वो कहते हैं कि यार अपने आप को पहुंचाना वहां पे किस, यानी मैं अपने आप को आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं। यानी ईरानी कुछ इस तरह से कहते हैं। हम ऐसे नहीं कहते थे कि हम कहते कि यहाँ तक कि बूढ़े भी बस तक पहुंच जाते थे, यानी वो अपने आप को पहुंचाते थे। यानी आप लोग अपने आप को जल्दी पहुंचा दे यहाँ पे, तो ये सेंस है वहां पे। नेक्स्ट खानुमे मरियम, सॉरी खानुमे साइमा बता दे। दानिशूहा सवाल हाई ज्यादी मी पुरसीदन। मी पुरसीदन जी। तालिब इल्म बहुत ज्यादा सवाल करते थे। बिल्कुल आपकी तरह जी। हस्बे मंशा, हाय अल्लाह। हस्बे हाल। हस्ब हाल। हाँ, खौफ खानुमे मरियम जी आप बताएं। जी सर। पुरसीदन ऐब नीस न पुरसीदन है बस। हारे पुरसीदन ऐब नीस न पुरसीदन ऐब न दानिस्तान ऐब है। खौफ खानुमे जी सर। ऊ रूजी एक साथ दर इस्तगाह मी ईस्ट इस्ताद जाने एक साथ दर ईस्तगाह मी इस्ताद, यानी क्या तर्जुमा है? वो रूजी एक साथ दर, सर कहाँ गया सर, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वो हर रोज एक घंटा ईस्तगाह खड़ा रहता है। कहाँ पे? नहीं, ईस्तगाह स्टेशन खड़ा रहता था। अच्छा, स्टेशन पे खड़ा, रोजाना 1 घंटा स्टेशन पर खड़ा रहता था। जी, वो रोजाना 1 घंटा स्टेशन पे खड़ा रहता था। वेरी गुड। चल इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम? नेगेटिव बनाने के लिए जिस तरह से आपने सिंपल प्रेजेंट को नेगेटिव बनाने के लिए मी से पहले ने लगा दिया था, यहाँ पे भी आप ने लगा देंगे। जैसे मी रफ्ता में जाता था, ने मी रफ्ता में नहीं जाता था। फिक्र नहीं करता, मैं नहीं सोचता था। फिक्र नहीं कर, वो कार नहीं का, तो वो काम नहीं करता था। ठीक है, तो एक एक करके आप बता दीजिएगा। नेगेटिव बनाना बहुत आसान है, इसका बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। खानुमे ज़ेबा जी पहला करें। मैं बताऊं? कौन बताना चाह रहे? खानुमे मरियम? नहीं सर, मैं कभी नहीं बताऊंगी। ओह जी, मैं बताऊं सर? बताएं, कोई भी बताए। खानुमे राबिया बताए, ज़ेबा बताए जी। खानुमे राबिया बता दें। जल्दी से मन ही चीज बराई खुदम
नमी ख्वास्तन। नमी खास्तम। जी नमी हिच्ची ख्वास्तन। बराए खुदम नमी खास्तम। नमी ख्वास्तन। क्या तर्जुमा है फिर इसका मतलब क्या है? चीज नहीं खाती। मैं ही नहीं नहीं, मन ही कोई चीज मन में, ही चीज कोई चीज, बराए खुदम अपने लिए, नमी ये खास्तम नहीं चाहती। नहीं चाहती थी। मैं कोई चीज अपने लिए नहीं चाहती थी, अपने लिए नहीं मांगती थी। जी सर। खास्तम का मतलब मांगना भी हो सकता है बाज़ औक़ात, ठीक है। माना अशुमा मिखाम, आपसे चाहता हूँ यानी सर नहीं आपसे मांगता हूँ, आपसे मुतालबा करता हूँ जी, यानी मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी। हो मन बारे खुदम चीजें ना खास्ता हूँ। सर मैं पढ़े। पढ़े। डॉक्टर हर रोज बीमारों रा मुआयने मी कार्ड। जी बताएं। डॉक्टर डॉक्टर रोजाना बीमारों का मुआयना करता था। नेगेटिव में करें, नेगेटिव में। अरे नहीं करता, सॉरी सॉरी सॉरी। डॉक्टर हर रोज बीमारों रा मुआयने निमी कार्ड। जी डॉक्टर हर रोज बीमारों का मुआयना नहीं करता था। वेरी गुड। खानों में जेबा आप बता दें नेक्स्ट। जी सर, शुमा हरगिज गुजारा फरामोश नमी कर दी। वेरी गुड। अभी असातिज़ा यही तो कहते हैं ना, बाज़ औक़ात स्कूल में होता था, आप खाना खाना भूलते हैं हो, तो क्या मतलब क्या है? शुमा हरगिज कभी नहीं खाजा भूलते। फरामोश नहीं कहती। जी फरामोश नहीं करते थे। आप हरगिज खाने को फरामोश नहीं करते थे, नहीं खाना खाना नहीं भूलते थे। सर फरामोश का मतलब क्या हुआ? भूलना। भूलना, फरामोश करना, भूल जाना। इसीलिए कहते हैं एहसान फरामोश, के एहसान को भूलने वाला। फरामोश इसी से वजह से कहते हैं एहसान फरामोशी, यानी भूल जाना। फरामोश करदन, टू फॉरगेट, टू भूल जाना, ओके भुलाना, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट खाने में मरियम। जी सर। ऊ दर मदरसे चीजी याद नमी गिरफ्त। दर मदरसे चीजी याद नेमी गिरफ्त। वेरी गुड। वो कोई चीज मदरसे में नहीं भूला। नहीं, भूलना यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे याद करना है। ये अच्छा, भूलना था, ये प्रैक्टिस नहीं याद करना करना। है। हाँ जी। याद गिरफ्तार सीखना, सीखना, वो मदरसे में कोई चीज नहीं सीख रहा। नहीं सीखता था वो। अच्छा, नहीं वो सीखता। यानी एक एक करके कर, आप सेगमेंट बनाए हाँ, इसके, जी उसी सर। सेगमेंट के हिसाब से चले, एक्यूरेट ट्रांसलेशन हो जाएगा। जी सर। जैसे ऊ, वो, दर वो मदरसे, मदरसे में चीज, ही कोई चीज, याद नहीं गिरफ्त नहीं सीखता था, नहीं वो सीख। मदरसे में कुछ नहीं सीखता था। अच्छा, ठीक है ठीक है, सर। देखिए ठीक। ऊ वो दर मदरसे चीजी याद नहीं गिरफ्त नहीं सीखता था। नेक्स्ट खानों में राबिया बताएं। पिसरहा, कोतहा व दामन। ओहो, पिसरहा, पिसरहा ओथा व दामन ना पोशीदन। नेमी, नेमी, नेमी नेमी पोशीदन। नेमी पोशीदन क्या तर्जुमा है? बेटा बेटा नहीं, कोट, लड़के, लड़के, अच्छा, लड़के लड़के कोट और दामन पतलून, स्कर्ट। स्कर्ट। लड़के कोट और स्कर्ट नहीं पहनते थे। वेरी गुड। खान में जेबा नेक्स्ट। जी सर, माँ सर मैं दरबार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। रा नमी रफ्तीम। माँ माँ शबहा दरबार रा नमी रफ्तीम। नमी रफ्ती जी, क्या मतलब है? हम रात रात को पार्क में वॉक नहीं करते थे या नहीं चलते थे। नहीं चलते थे। खूब। सर, मैं एक खानों चीज पूछ में, सकती हूँ? ठीक है, खानों में साइमा आप बता दें, आपको मैं तर्जुमे के लिए बता देता हूं कि आप बता दीजिएगा, ठीक है? सही है, जी जी सर। ठीक है। हम लाइब्रेरी में देर तक नहीं बैठते थे। सर दोबारा जी, कहिए, कौन नहीं बैठे?
आप की बात हो रही है, हम लाइब्रेरी में देर तक नहीं बैठते थे, लिखा है यहाँ हम पे लाइब्रेरी में देर तक नहीं बैठते थे। जी। सर कहीं नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा सर, हम लाइब्रेरी में देर तक नहीं बैठते थे। सबको माँ नजर नहीं आ रहा? तर किताब खाने। सर नजर आ सबको रहा नजर आ रहा नहीं आ रहा? है जी, नजर आ अब आ रहा है सर, अब आया है। बस आपको डिस्प्ले देर से होता है, इसका मतलब ये है खानम साइमा जी। सर हम सबको नहीं हो रहा था। अच्छा, माँ दर किताब खाने तादीर कहेंगे सर। हाँ दीर, था दीर, माँ दर किताब खाने दीर निमी निशिस्तीन। नमी निशस्तीन, मौत था दीर दर्स किताब खाने। यानी उर्दू में तो हम बाद में कह सकते हैं, फारसी में बेहतर है कि जो एडवर्ब है उसको पहले आप लेके आ जाए तो बेहतर है कि माँ था दीर वक्त बेहतर है, ठीक है। माँ था दीर वक्त दर किताब खाने निमी नमी निशिस्तीन। निशस्तीन, ما تا دیر وقت که در کتابخانه نمی نشستیم. में मरियम आप एक जुमले का ट्रांसलेशन बता दें। जी सर। सर ये भी देखिए अभी पूरा पूरा नहीं आया ये, हाँ अब आया है सर। वो थोड़ा लेट आ रहा है, नेट थोड़ा स्लो होगा। हाँ आपका नेट हो सकता है स्लो हो खानों में सायमा, इस वजह से होता है जी। सॉरी सर सॉरी। मैं खब मैं के बारे में नहीं सोचता था। अच्छी बात तो नहीं है लेकिन जुमला है जी। मैं आइंदा के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था या नहीं सोचता था जी। खाने में मरियम मन बराए आइंदा दरबारे आयंदे, दरबारे ये आयंदे नमी फहम, फहमीदन टू अंडरस्टैंड के मानों में इस्तेमाल होता है। फिक्र, सोचना, फिक्र करदन, फिक्र करना, नमी फिक्र कर, ना फिक्र वो वही आएगा, फिक्र के बाद ही आएगा, वर्ब से पहले नेमी अच्छा। आएगा, नेमी करदम, करदम, फिक्र नहीं करदम। मन दरबारे आयंदे फिक्र नहीं करदम, मैं जी आइंदा के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचती थी या नहीं सोचता था। ठीक है सर। ठीक जी है, सर, जी इज दैट क्लियर? जी सर। चलिए अब हम वोकेबलरी पढ़ लेते हैं। वोकेबलरी पढ़ने के बाद मतन को भी आज पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स बाकी है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? जी सर इंशाल्लाह। चलिए खो कुल्लय तूचाल दर से 11 कुल्लय तूचाल ये मुकालमे हम वजूद दारे वलिमा दस्तरसी बे इन ऑडियो या वीडियो न दारीम। कुल्लय तूचाल की चोटी, थोचाल कुल्ले, कुल्ले थोचाल, यानी ईरान में एक चोटी का नाम है। जिस तरह से केटू है एक चोटी है, इसी तरह से तोचाल भी एक चोटी का नाम है। कुल्ला ये तोचाल, तोचाल की चोटी, ठीक है। खानुम हाय ईरानी बर कुल्ले एवरेस्ट, ईरानी खवातीन एवरेस्ट की चोटी पर, इन खानुम हाय ईरानी हस्तान के बर फराज हाय कुल्ले एवरेस्ट रसीदन व اونجا پرچم ایران را به اهتزاز درآورده‌اند. خیلی خوب. ایستادن मतलब है इसका ईस्ट से ताके हाल है, टू स्टैंड खड़ा होना। ईस्तगाह यानी जाए प्यादे शुदन और सवार शुदन, गाड़ी में या किसी चीज़ पे सवार होने उतरने की जगह, चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टेशन हो, ईस्तगाह है कतार, ईस्तगाह है अतोबूस, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जहाज का स्टेशन नहीं होता, वो फरूदगाह हम उसको कहते हैं, ठीक है। बारिदन बरसना, बार सिता के हाल है। बकिये द रेस्ट, रिमाइंडर, ठीक है। बेतरफे टुवर्ड्स, की तरफ। इसकी एक खेल है जो बर्फ पे फिसलन मार के खेलते हैं, इसकी। बरकुल्लय तुमोरी, तुमोरी की चोटी पर, यह भी एक चोटी का नाम है। थेलेखाबीन
टेलीकेबिन, असल लफ्ज़ है इंग्लिश का टेलीकेबिन यानी चेयर लिफ्ट। कोह नवर्दी, कोह पेमाई। दर कोहाय तेहरान, तेहरान के पहाड़ों में। माँ खुदा शुक्र के पाकिस्तान हम आज नज़र कोहा व कुल्लहा از همه جلوتره و ما قله های خیلی زیادی داریم و در شمال پاکستان یعنی کوههایی که قله هایی که از 8000 متر به بالا هست در آن حدود 8-9 تا هستند وجود داره. به هر حال پیاده روی تو واکینگ، تابستان یعنی گرمترین فصل سال का सबसे गर्म मौसम यानी गर्मियां। चंदुम which of certain number, चंदुम हम कहते हैं कि पंजुम क्लास चंदुम दर्स मिखानिद, शुमा क्लास चंदुम दर्स मिखानिद, आप कौन से नंबर की क्लास में पढ़ते हैं, यानी किसी सर्टेन नंबर के बारे में पूछने के लिए आप चंदुम का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। विच नंबर ऑफ, दोवम दूसरा, राहत कन्वीनियंट रिलैक्स होके सुकून से पुरसुकून। जैसे कि एक सवाल था आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आई थी। राह रफ्तान टू वॉक, रसानदान रसान टू काज टू रीच, यानी ये कॉजेटिव वर्ब है, रसानदान पहुंचाना, रसीदन पहुंचना, रसानदान पहुंचाना। सबुक हल्का लाइट, संगीन भारी हेवी। सिवोम दिवोम सिवोम तीसरा, आली एक्सीलेंट, फिक्र थॉट, फिक्र करदान सोचना टू थिंक, हर चीज एवरीथिंग, ही चीज नथिंग। या इन व या आन, या ये या वो। हो चले ये एक तरह से यूं समझिएगा फेल रब्त है, या और वह दोनों फेल रब्त हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। मैं एक दफा पढ़ लेता हूं, आप लोग 2-2 लाइन का तर्जुमा करें और आज की क्लास को हम इसी मतन के साथ खत्म करते हैं, ठीक है। चले, पियादे रवी व कोहनवردی در شمال شهر تهران از ورزش‌های جالب و عمومی به شمار می‌رود. قله توچال که 3933 متر ارتفاع دارد نزدیکترین قله به داخل شهر است. در روزهای تعطیل مخصوصاً در اصل تابستان یا پیاده به طرف قله می‌روند یا سوار تلکابین میشوند. در فصل زمستان موقعی که برف کافی روی زمین می‌نشیند، مردم برای تلکابین جمله دانیل و میخال به ایستگاه در رستوران هتل مردم نهار می‌خوردند و هوای تمیز و خنک بالای کوه و از هوای تمیز و خنک بالای کوه لذت می‌بردند. آنها می‌توانستند از آنجا شهر تهران را تماشا کنند. خب خانم साइमा, आप पहले ये 2 लाइन कर लें जी, यहां तक कर लें जी। सर आप खानम नेट ज़ेबा, बहुत स्लो है, नेट बहुत स्लो है सर, आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा मेरे पास जी शो नहीं हो रहा, वैसे मसला ये है कि ठीक है। जी सर। कट के आ रही है सर। अच्छा बाद में वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें सही आ जाएगी, ठीक है। जी सर। चले ओके, मैंने इसीलिए ये जो है ना वीडियो को ऑफ किया हुआ। खानम ज़ेबा जी आप बताएं। पियादे रवी व कोहनवردی در شمال شهر تهران از ورزش‌های جالب و عمومی به ورزش شمار های می‌رود. جالب، ورزش های یعنی ورزش های جالب و عمومی به شمار ورزش‌های می‌رود. جالب و عمومی به شمار می‌رود. تهران शहर के शुमार में पैदल चलना और कोपेमा करना एक दिलचस्प और आम खेल समझा जाता है। एक दिलचस्प और उमूमी खेल समझा जाता है या गिना जाता है, ठीक है, समझा जाता है जी। कुल्लई तोचाल की चोटी के गुड
जो 30,933 मीटर इर्तिफा दार मतलब नहीं 3000 से 1900 से 3933 जी 233 मीटर ऊंचाई रखती है जी नजदीक तरीन कुल्ले दाखिल शहर अस्त और करीब तरीन चोटी शहर के अंदर है अंदरून शहर से हम उर्दू में कहते हैं अंदरून शहर से सबसे नजदीक चोटी है अंदरून शहर से सबसे नजदीक तरीन चोटी है पल्ले तोचा इसलिए चोटी की सबसे करीब है इसलिए लोग इसकी चोटी पे जाने की कोशिश ठीक है खानवे राबी नेक्स्ट दर रूज हाई तातील मखसूसन दर फसले ताबिस्तान जन व मर्द पीर व जवान या प्यादे भी तरफे बेतरफ है बेतर कुल्ले मीरवन कुल्ले मीरवन या सवा अच्छा कहाँ गया छुट्टी के रोज खसूसन सर्दियों के मौसम में मर्द औरत बच्चे जवान यहाँ पे पैदल इसकी तरफ पैदल सफर करते हैं या पैदल रवाना होते हैं हाँ ठीक है छुट्टियों के दिनों में जी छुट्टियों के दिनों में खास तौर पर गर्मियों के मौसम में मर्द और औरत जवान और बूढ़े या पैदल चोटी की तरफ जाते हैं या चेयर लिफ्ट में सवार हो जाते हैं जी सर ठीक है खौफ खाने मरियम नेक्स्ट दर फसले ज़िमिस्तान मौकई के बर्फे काफी रवि जमीन में रू ये आप हमेशा इसको रवि पढ़ते हैं रवि नहीं है ये रू ये सॉरी सर रूये जमीन में नशीनत मर्दुम बराए इसकी बी इस्तगाहे हफ्तुम बी ना बे बे इस्तगाहे हफ्तुम मीरावन सर सर्दियों के मौसम में यहाँ पे बहुत बर्फ जब मौके की मतलब क्या है जब सर्दियों के मौसम में जब काफी बर्फ जमीन पे होती है पड़ी होती जमीन है पर बैठ जाती है जम जाती है तो लोग स्की के लिए आते हैं स्की के लिए स्टेशन नंबर 7 पर जाते हैं स्टेशन नंबर 7 पर जाते हैं अच्छा तो ये स्टेप है ना स्टेशन 1 2 3 4 5 6 7 कितने इसके कितने थे किसके सर 7 हो जी आगे पढ़ो कितने स्टेशन है पता है अगला भी पढ़ ले आपको पता चले थे खाबीन तू चल दाराए हश्त इसका हस अच्छा थे खाबीन तू चल दाराए हश्त इसका सर इसके 8 है 8 स्टेशन हाँ इस चेयर लिफ्ट के 8 स्टेशन है 8 स्टेशन तो चाल के चेयर लिफ्ट के 8 स्टेशन हैं खादुमे साइमा जी आप पढ़ ले लास्ट पैराग्राफ सर मैं जी जुम्मे गुज़श्ते दानील व मीकाल बे इसगाह हश्तुम रफ्तन पिछले जुम्मे दानियाल और मीकाइल 8वें या 8 नंबर के स्टेशन पर गए सर चला गया जी गया रेस्तोरां होटल गए तो कहा सर मैं चला गया वो आपको कह रही थी कि पेज चला गया अच्छा रेस्तोरां होटल मर्दुम नहार मी खुर्दान व अज हवाई तमीज व खुनाक कु होटल के रेस्टोरेंट में लोगों ने लोग खाना खा रहे थे लोग दोपहर का खाना खा रहे थे जी और जब वो गए तो वो काम हो रहा था इट वाज बीइंग डन दीज वर्क्स जी तो लोग होटल के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे जब वो गए ना जब वो वहां पहुंचे तो लोग बैठ के खाना खा रहे थे और पहाड़ के ऊपर साफ और ठंडी हवा से महसूस थे लिज्जत ऑनहा मी तवानिस्तंद अज ऑनचा शहर
तेहरान रा तमाशा آنها می कुनन توانستند از जी जी सर मैं पढ़ रही थी آنها می توانستند از آنجا شهر تهران را تماشا کنند और वो वहां से पूरे तेहरान शहर को देख सकते थे देख सकते थे या देख पा देख रहे सक थे, रहे थे देख पा रहे थे, देख सक रहे थे, ठीक है। देख सक रहे थे देख जी हाँ सक रहे नहीं कहते, हम देख पा रहे थे, ठीक है। जी चलिए, तो सर ये टेक्स्ट था, इसमें आपने देखा कि प्रेजेंट पास्ट जो हैबिचुअल टेंस है या गुज़श्ते ये इस्तेमरारी है, इसको एज ए प्रोग्रेसिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक। तो इंशाल्लाह आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी जहाँ तक हमने पढ़ा था वहाँ से आगे इसको कंटिन्यू कर लेंगे और कोशिश कर लेंगे कि अगली क्लास में इसको हम सम अप कर लें, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं इस वीडियो ऑफ इंशाल्लाह करता हूँ।